अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, और मेरे साथ हैं नईम सलारी साहब जो कि काफ़ी इनकी रिसर्च है लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहुत अहम है लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से। उसको जानने के लिए, उसके बारे में मुकम्मल नॉलेज हासिल करने के लिए हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और हमारी वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी क्यों दूसरी हाउसिंग सोसाइटी से मुख्तलिफ है, और दूसरे हिस्से में हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि इस वक्त यहाँ पर कौन सी फ़ाइल ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि इसमें 3 रेट्स आ चुके हैं इसमें, और लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि कौन सी वाली फ़ाइल ख़रीदी जाए। तो इस वक्त के लिहाज से कौन सी फ़ाइल ख़रीदनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे दूसरे मरहले में। जी तो व्यूअर्स, पहले मरहले में हम नईम साहब से जानते हैं कि ये जो लाहौर स्मार्ट सिटी जो कि हबीब रफ़ीक ग्रुप जिसको ओन कर रहा है, और इससे पहले इस्लामाबाद में ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से लॉन्च कर चुके हैं और वहाँ भी ये काफ़ी मकबूल है। और दूसरे नंबर पर अब ये लाहौर में आए हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी काला शाह काकू ऐसे गार्डन के आलमोस्ट सामने, और सियालकोट मोटरवे के साथ ये जो इसकी लोकेशन है। तो इसके बारे में हम जानते हैं नईम सलारी साहब से कि हमें बताएं कि किस अंदाज से ये दूसरी हाउसिंग सोसाइटी से मुख्तलिफ है। जी नईम साहब, हमें बताइए। जी राना साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे ख्यालात के इजहार का मौका दिया। तो ज़ाहिरन अगर देखा जाए तो एक सिंपल सोसाइटी है, जैसे सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, बिल्कुल उसी तरह लाहौर जो स्मार्ट सिटी ये भी एक हाउसिंग सोसाइटी है। लेकिन इसके अंदर अगर कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो फिर जो है इसमें और दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं उनमें जो डिफरेंस है वो पैदा होता है। तो वो डिफरेंस ये है कि ये पाकिस्तान में अभी तक जो अपना कह लें कि जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उनका कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी ग्रुप ने, जो हबीब रफ़ीक ग्रुप है, इसी ने पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और वो भी अभी लोग उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं जान सके क्योंकि अभी जो काम है वो भी अंडर प्रोसेस है, और थोड़ा सा वो डिले भी हो गया। उसकी खैर जो भी वजह है वो अलग है। तो जो अपना जो एक स्मार्ट सिटी है उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट और मॉडर्न जो फैसिलिटीज़ हैं वो वाकई मौजूद होती हैं, सिर्फ वो ऐलान की हद तक नहीं होता। और ये अपना है पूरा जो सिस्टम है ये पाकिस्तान के लिए ये एक एलियन सिस्टम है, एक अजनबी सिस्टम है, क्योंकि इस तरह की सोसाइटीज़ यहाँ पहले इंट्रोड्यूस्ड नहीं है। तो इसमें जो सबसे अहम बात होती है वो ये है कि एक तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं हबीब रफ़ीक जो ग्रुप है इनकी, कि इनकी जो साख है वो अच्छी है कि ये इन टाइम डिलीवर करते हैं। पहले मैंने जिक्र किया कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है वो थोड़ा डिले हुआ इस्लामाबाद में, उसकी और वजह है, और इसमें भी काम हो रहा है। ये इसको उम्मीद है कि इन टाइम इसको डिलीवर कर देंगे। और ये यहाँ जो मुख्तलिफ है ये दूसरी सोसाइटी से, अगर आप एक इसकी एग्जांपल ले लें, एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके हवाले से हम देखें तो यहाँ सिर्फ 1-2 स्कूल या एक कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इनका पूरा एक एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट के नाम से एक पूरा कह लें एक लोकेलिटी है इसके लिए। इसी तरह अगर हेल्थ के हवाले से देखा जाए तो हेल्थ डिस्ट्रिक्ट है, ये बात होगी। दूसरी सोसाइटीज़ भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो देती हैं, और इसमें मुमकिन है कि जो हेल्थ डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो भी हो, ये भी एक बिल्कुल नई चीज़ है। और दूसरा जो मुझे इसमें सबसे जो बात अहम है, जो अपील करती है कि स्पेशियस है, ये खुला है, और इसके साथ साथ इसमें जो सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रकबे पर यहाँ एक ऑर्गेनिक फार्म भी एक प्रपोज्ड फैसिलिटी है। ये एक चीज़ है जो डिफरेंट करती है, सबसे यूनिक चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी किसी सोसाइटी में नहीं है। ठीक है, सोसाइटी में तो क्या, ये तो हमारे तो मुल्क में ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने वाली चीज़ें, वो भी ये प्रपोज करेंगे। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो इससे बहुत अच्छा आपने बताया इसका डिफरेंस। और दूसरे मरहले में ये बताएं हमें कि इसमें जो डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो चुका है इसमें। हाँ, डेवलपमेंट वर्क इसमें स्टार्ट है। जो कंपनी ने शुरू में वादा किया था उसके मुताबिक डेवलपमेंट वर्क इसमें हो रहा है। मेरा पिछले दिनों विजिट हुआ, अगर अब तक जितना काम हुआ है और जितना टाइम गुजर चुका है, अगर इसी स्पीड को देखा जाए कि अगर बाकी काम भी इसी स्पीड को अपना इसी स्पीड पर चलते होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो 3 साल का जो प्रॉमिस है कंपनी का वो पूरा हो सकेगा। इसके लिए या तो इन्हें जो काम की स्पीड है उसको स्पीड अप करना पड़ेगा, या फिर वो है कि जो डिलीवरी का जो टाइम है उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। अच्छा नहीं साहब, एक इधर आम कंसेप्ट ये है कि अक्सर हमें फ़ोन कॉल्स भी आती हैं, क्योंकि हमारा रियल एस्टेट के हवाले से यूट्यूब चैनल है, तो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या भाई वाकई ये डिलीवर करेंगे, कि ये जो वादे इन्होंने किए हैं कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट होगा एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, क्या सिर्फ आप समझ रहे हैं कि भी क्या ये वाकई ऐसा करने जा रहे हैं या सिर्फ नारे होंगे? ये भी नहीं, ये कंपनी तो क्रेडिट वाली है, सॉरी कंपनी तो है, इस पर आप यकीन कर सकते हैं। जी जी, ठीक है।
जो कहते हैं ये डिलीवर करते हैं, और अगर इस तरह की सहूलतें ये डिलीवर नहीं करते तो फिर तो ये स्मार्ट सिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा ना। तो जैसे 20वीं दूसरी सोसाइटीज़ है उसी तरह की ये भी सोसाइटी होगी, और अगर ये अपने आप को मुनफरिद रखना चाहते तो डेफिनेटली इन्हें ये सारी सहूलतें देना पड़ेंगी और इन टाइम डिलीवर करना पड़ेगा। जी, तो व्यूज़ ये नईम साहब ने बहुत अच्छा हमें बताया कि किस हवाले से जो लाहौर स्मार्ट सिटी है ये दूसरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनसे डिफरेंट है। जी, तो नईम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती टाइम में से जो हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे व्यूअर्स को ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी, तो व्यूज़ अब हम अपनी वीडियो के दूसरे मरहले की तरफ आते हैं। इसमें हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे कौन सी फाइल्स खरीदनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 की रेट आ चुके हैं इस वक्त। सबसे पहले यहाँ पे थे प्री लॉन्च बुकिंग थी, फिर उसके बाद न्यू रेट आए थे, फिर उसके बाद रिवाइज्ड रेट। तो हम देखेंगे कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी, तो व्यूज़ सबसे पहले प्री लॉन्च जो बुकिंग थी उसमें जो फाइल्स थी उसमें अब ओन चल रहा है, तकरीबन 3 लाख रुपया ऑलमोस्ट ओन चल रहा है उस पर 5 मरले की फ़ाइल पे, और इसके अलावा जो 10 मरले की फ़ाइल है उसके ऊपर भी 2.5 से 3 लाख रुपया ओन चल रहा है, और जो कनाल की फ़ाइल है उसके ऊपर तकरीबन 7.5 लाख से लेके 8 लाख रुपए ओन चल रहा है। और मेरे ख्याल में अगर आप फ्रेश बुकिंग में लेना चाहते हैं तो जो दूसरी बुकिंग थी जो न्यू रेट वो इसमें ठीक है, उसमें यानी कि 2,16,000 रुपये का प्लाट जो है वो मिलता है आपको फर्स्ट बुकिंग पे, यानी कि 21,60,000 रुपये का प्लाट है। उसकी जो पहली बुकिंग है 2,16,000 है, 2,16,000 में ये है कि उसमें किसी किस्म का ओन शामिल नहीं है। अभी आपको अगर आप 2-4 दिन में चंद ही दिनों में अगर आप बाइंग करते हैं तो आपको 2,16,000 रुपये में 5 मरला की फ़ाइल मिल जाएगी। लेकिन आप थोड़ा सा अगर इसको डिले करते हैं तो फिर इस पर भी ओन आ जाएगा। ओन आने की ये वजह है कि जो इसमें रिवाइज रेट आ चुका है उसमें अब 23,75,000 है, यानी कि जो सबसे पहला रेट था 5 मरले की फ़ाइल का वो 18 लाख था एग्जैक्टिव ब्लॉक में, उसके बाद आया 21,60,000, और उसके बाद जो तीसरा रेट रिवाइज रेट है वो 23,75,000 है। तो मैं जी, तो इसमें मैंने आपको ये बताया कि जो सबसे पहला रेट है 18 लाख वाला उसके ऊपर 2.5 से 3 लाख रुपया ओन चल रहा है। तो इसलिए जो दूसरे नंबर पे जो रेट है न्यू रेट 2,16,000 रुपया, यानी कि 21,60,000 जो प्लाट की जो प्राइस थी वो आपको 2,16,000 की फ़ाइल मिल जाती है, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है क्वार्टरली वो तकरीबन 1,44,000 है। और इसी तरह इसमें आप अगर 10 मरला की फ़ाइल ख़रीदना चाहते हैं तो वो 39,60,000 रुपये की है, जिसका आपको बुकिंग जो आप शुरू में करवाएंगे वो 3,96,000 है, और उसकी इंस्टॉलमेंट 2,64,000 रुपये है। और इसी तरह इसमें अगर आप कनाल में लेते हैं तो वो 64,80,000 रुपये का प्लाट है, और उसका जो एडवांस है वो 6,48,000 है, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 4,32,000 है। तो इस वक्त ये आपके पास टाइम है कि आप जो दूसरे नंबर वाले जो रेट हैं यानी कि जो न्यू रेट्स हैं वो आप बगैर ओन के ख़रीद सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों का रुझान इस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है तो बाद में फिर ये रेट भी बढ़ जाएंगे। जैसे कि पहले वाले जो प्री लॉन्च बुकिंग है उस पर जब जैसा कि ओन आ चुका है तो उसी तरह फिर ये दूसरे रेट्स पे भी ओन आ जाएगा। फिर उसके बाद आप 23,75,000 रुपये वाला जो कि प्लाट है वो खरीदेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अभी जो दरमियान वाले हैं उसमें आप यानी कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये कोई रीसेल वाली फाइलें नहीं होगी, ये फ्रेश फाइलें अवेलेबल हैं। अगर आप पहले वाले लेते हैं जो प्री लॉन्च बुकिंग है उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको ओन देना पड़ेगा और दूसरा वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी नंबर वाली में ये है कि ये डायरेक्ट आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएंगी। तो अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फाइल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे मेरा नंबर भी दिया गया है, और जो हमारे गेस्ट थे नईम सलारी साहब उनका नंबर भी दिया गया है। तो आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।